Hello dear students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now today I am going to start and your learn the algebraic identities. Number 1 x cube plus y cube. दूसरा है आइडेंटिटी आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये दो आइडेंटिटीज बच्चों थोड़ा सा ध्यान करते हुए हम लिखेंगे, आपको सिखाएंगे कि इन सूत्रों को लिखने में और अपने क्वेश्चंस में यूज करने में किस तरीके से ध्यान में रखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, क्लास 7 से लेकर के 10th तक ये आइडेंटिटीज यूज होने लगती हैं और आगे की क्लासेस में भी यूज होती हैं। बस ये है कि आपको हमेशा ये आइडेंटिटीज दैनिक जीवन में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो काम में आती रहती हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखो बच्चों यहाँ होल क्यूब नहीं है। इससे पिछले पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको सिखाई थी प्लस और माइनस की। यहाँ पर अलग अलग क्यूब वाली आइडेंटिटीज हैं बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम कैसे लिखें, कैसे याद रखें। तो ध्यान रखिए बच्चों, दो बातें पहले तो आपको याद रखनी है। पहली बात ये कि जो हमने पिछली आइडेंटिटी वीडियो में बताई थी पार्ट 2 वाले वीडियो में, वहां पे होल क्यूब था, इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पर होल क्यूब नहीं है, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल के क्यूब लगे हुए हैं और वहां पर दोनों वेरिएबल का होल क्यूब लगा हुआ था बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। तो जिनमें होल क्यूब नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों वेरिएबल हैं इनमें से एक पावर निकाल करके मीन्स एक्स की पावर 1 प्लस वाई की पावर 1 निकाल करके हम यहाँ पहले लिख देते हैं। ऐसे करके आप याद रख पाएंगे। ठीक है ना, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मीन्स एक्स और वाई। अब यहाँ दो दो पावर बची है ना बच्चों, तो ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब दो दो पावर बची हुई है, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो हम दोनों पावर्स को बच्चों लिख देंगे प्लस में, स्क्वायर में। स्क्वायर बचे यहाँ पे एक एक यहाँ निकाल ली, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब दोनों के प्रोडक्ट हम कर देंगे, लेकिन दूना नहीं करेंगे। दूना एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में होता है, यहाँ पर्टिकुलर वेरिएबल के क्यूब है, तो इसलिए हम प्लस करके सॉरी यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे। ये बस इतना डिफरेंस होता है। प्लस वाला अगर है तो माइनस करके दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे, और अगर माइनस वाला आएगा तब उसमें हम प्लस करके दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अगर आप इस आइडेंटिटी को चेक करना चाहते हैं कि ये इसके इक्वल है या नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो बच्चों आपको आता ही होगा। इन दोनों का राइट हैंड साइड वाले का टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और काट पीट करके यही आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में से भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, एक एक पावर हम इसमें से हटा लेंगे, मतलब एक्स माइनस वाई। पहले ये हम लिख देंगे, बीच में माइनस साइन है, माइनस लगा देंगे। दूसरी चीज बच्चों हमने आपको क्या इंपॉर्टेंट बताई है कि दोनों के स्क्वायर बचे हैं तो वो स्क्वायर हम लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका रेसिप्रोकल यानी प्लस साइन हम यहाँ पे लगा करके दोनों का प्रोडक्ट करके रख देंगे। तो ये रही बच्चों आपकी दोनों आइडेंटिटी। आई होप कि आपको दोनों आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके बाद बच्चों हम इन आइडेंटिटीज को कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखें, मतलब यहाँ प्लस साइन है या माइनस साइन है, दोनों साइन लगा दें और पूरी आइडेंटिटी को कंबाइन कर दें। तो देखिए ये कंबाइन फॉर्म हम बच्चों यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कंबाइन फॉर्म में हम आइडेंटिटी को कैसे नोट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए एक्स क्यूब प्लस और माइनस दोनों साइन हमने यहाँ पे ले लिए और वाई क्यूब एक बार ले लिया। ठीक है, तो ये कंबाइन हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो कंबाइन फॉर्म में क्या लिखेंगे इसके रिजल्ट को, एक्स प्लस माइनस वाई, और ब्रैकेट फिर लगाएंगे बच्चों हम यहाँ पर। और यहाँ पे अब दोनों का एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम। ठीक है ना, दोनों में प्लस साइन है तो एक बार प्लस लगाएंगे बच्चों, फिर वाई स्क्वायर कंबाइन में कर देंगे। और फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम माइनस लगाएंगे और फिर प्लस लगाएंगे और एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट नोट कर देंगे। तो ये रहा बच्चों इस आइडेंटिटी का कंबाइंड फॉर्म। ध्यान रखिएगा कि जब प्लस है तो अंदर ब्रैकेट में दोनों का प्रोडक्ट माइनस में लिखा जाएगा, जब यहाँ माइनस है और अंदर दोनों का प्रोडक्ट प्लस में लिखा जाएगा। जब यहाँ पे प्लस है तो एक्स प्लस वाई लिखा जाएगा, जब यहाँ माइनस है तो एक्स माइनस वाई लिखा जाएगा। और यहाँ पर तो बच्चों आप जानते ही हैं प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द बोथ आइडेंटिटी। इन दोनों आइडेंटिटीज का ये कंबाइंड फॉर्म है जिसको हमने यहाँ पर नोट किया है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लेते हैं
आपकी दो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम या क्वेश्चन। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। फैक्टराइज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इस फैक्टराइज को हम कैसे करेंगे, मेरे पास यहाँ पर पहले ये जो फैक्टराइज का क्वेश्चन 1 है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। 8 + 125 ए क्यूब, ये मेरे पास क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ध्यान से देखिएगा। इनके हम क्यूब बनाएंगे। यहाँ पे देखो दोनों को क्यूब है, आइडेंटिटी में प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो हम दोनों को क्यूब बनाएंगे। तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2। ये कितना हो गया बच्चों, 8। और इस 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 को लिख दिया 2 का क्यूब, 2 की पावर 3। और प्लस यहाँ पे बच्चों 125 ए क्यूब है, तो 125 क्या होता है, 5 × 5 × 5, यानी कि ये बन गया बच्चों 5 का क्यूब, क्या 125 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 और ए क्यूब है तो कंबाइन करके लिख देंगे ए का क्यूब, दोनों को क्यूब लगा दिया बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको बच्चों हम कंसीडर करेंगे ए और इसको कंसीडर करेंगे हम बी। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ए का क्यूब। ए की जगह बच्चों यहाँ पे क्या है, x की जगह यहाँ पे क्या है 2 और y की जगह यहाँ क्या है 5a। तो हम x की जगह बच्चों 2 रखते जाएंगे इस आइडेंटिटी में और y की जगह पर 5a रखते चले जाएंगे। चलिए, तो पहले क्या है x + y, तो x की जगह हम 2 लिख देंगे और प्लस y की जगह 5a लिख देंगे। ये हो गया बच्चों। ब्रैकेट लगाएंगे हम, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अभी देखिए बच्चों, अब x² है तो x की जगह हम 2 रिप्लेस करेंगे। x की जगह कितना रिप्लेस कर रहे हैं 2 और y की जगह कितना रिप्लेस कर रहे हैं 5a। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब, स्क्वायर। और फिर उसके बाद बच्चों क्या है प्लस y², तो प्लस लगाएंगे, y की जगह कितना लिखेंगे 5a का होल स्क्वायर और माइनस xy, तो x की जगह 2 लिखेंगे बच्चों और y की जगह कितना लिखेंगे 5a। तो इस तरीके से ये हमने ओपन कर दिया, बड़ा ब्रैकेट और यूज कर लिया। अब थोड़ा सा और इसको बच्चों हम ओपन करके लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये 2 + 5a, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 5a और +2 ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a² और -2 5 जा 10a। तो ये बच्चों रहा आपका आंसर। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम लेते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम। तो फैक्टराइज, गुणनखंड करिए। तो हम ये वाली प्रॉब्लम आपके लिए लेते हैं। 1 - यहाँ पे नोट करते हैं 1 - 64x³। ठीक है ना बच्चों, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इक्वल्स टू, देखिए बच्चों 1 है ना, तो 1 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 × 1 × 1, यानी कि ये बच्चों 1 का क्यूब रहेगा और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो इस 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर 1 का क्यूब माइनस बच्चों 64 के जरा फैक्टर करते हैं। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, यानी कि ये क्या हो गया, ये 4 का क्यूब बन गया। और साथ में कितना है x, तो x³ में x और लग जाएगा, मतलब x का क्यूब भी हो जाएगा। तो ये बन गया आपका बच्चों 4x का होल क्यूब। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 1 है ध्यान से देखिए, तो x की जगह पर हम 1 रिप्लेस करेंगे और ये बच्चों 4x है, यानी कि y की जगह पर हम 4x को रिप्लेस करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस वाला x - y और अंदर क्या होता है x² + y² + xy, ये फॉर्मूला होता है। तो रख दीजिएगा। तो x की जगह कितना रखेंगे हम 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 1 और माइनस y की जगह 4x, तो ये आ गया 4x। ठीक है ना बच्चों, बड़ा ब्रैकेट लगाइए। और यहाँ पर देखिए x² है तो x की जगह कितना हम रिप्लेस कर रहे हैं 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस y², y की जगह कितना रिप्लेस कर रहे हैं 4x, तो 4x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन माइनस है तो प्लस। ठीक है ना बच्चों, xy, तो xy का मतलब क्या हो गया, x की जगह हम 1 रखेंगे और y की जगह 4x रखेंगे। हो गया बच्चों। अब हम इसके बाद इसको ओपन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1 - 4x
और यहाँ अंदर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया एंड हियर बिकम 1 इंटू 4 बच्चों 4 और साथ में x सॉरी। अब आप इसको चाहें बच्चों तो थोड़ा क्रम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर आप क्रम से लिखना चाहें थोड़ा इसको क्रम से, तो 1 माइनस 4x एंड हियर 16x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस और आइडेंटिटी को हम किस प्रकार याद रख सकते हैं अपने मैथमेटिक्स में, तो ये आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट 4 में हम आपको फिर नई 2 आइडेंटिटी लेकर के आपसे रूबरू होंगे, आपके साथ खूब अच्छे से समझाएंगे, आपको खूब अच्छे से सिखाएंगे कि अगली आइडेंटिटीज को क्या है और हम उनको अलजेब्रा में उनकी प्रॉब्लम्स में या उनको क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।